हे गाइस, वेलकम बैक टू करलन ट्यूशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, क्या रूल्स होते हैं उसके, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके गाइस। और आई होप सो आप लोगों ने उस चीज को पूरी अच्छे से समझने की कोशिश की है, क्योंकि अगर नहीं किए ना गाइस तो अब हम लोग सामने में जो भी चीज पढ़ेंगे ना, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो छोड़िए, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? तो गाइस ये चीज समझने के लिए आज से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला इस सामने में लेसन को कंटिन्यू करने के लिए। सो गाइस अब मुझे बताइए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सर हम कैसे बताएंगे, ये तो आप बताएंगे। यस एग्जैक्टली। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन की। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होती है। फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, सर ये हम लोग जानते हैं। सो गाइस हमने उस समय भी बात किए थे कि हम उस समय जो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखे थे उसकी डेफिनेशन हम लोग क्लासिकल वे से देखे थे। किस वे से देखे थे? क्लासिकल वे से देखे थे गाइस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज भी हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन आज बात करेंगे दैट इज हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसके ऊपर बात करेंगे? दैट इज हम लोग रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे ये बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सर कैसे? तो चलिए गाइस देखते हैं। दैट इज मुझे पहले बताइए कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल है ना सर। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हाँ है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है। पर फिर अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? क्लासिकल वे से नहीं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होती है चलिए देखते हैं। दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो गाइस किसे कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? द रिएक्शन in which oxidation number increases called as oxidation reaction. Okay, that is what ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? इंक्रीज। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मुझे बताइए रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? सर सिंपल, इसका अपोजिट होगा ना गाइस। दैट इज व्हाट रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन का मतलब? दैट इज व्हाट द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर decreases called as reduction रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। देखिए याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना। मतलब रिड्यूस होना मतलब कम होना, कम होना मतलब डिक्रीज होना। इसका मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा ना। दैट इज व्हाट जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना रिएक्शन में, फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना रिएक्शन में, ये चीज कैसे होगी? तो चलिए गाइस इस चीज को हम लोग विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। ओके चलिए, सो देयरफॉर ध्यान दीजिए। ओके, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं गाइस। अब रिएक्शन में ले रहा हूं, दैट इज व्हाट मुझे बताइए अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या बनता है? सिंपल है सर, जिंक को अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड बनेगा और दैट इज व्हाट कॉपर बनाएगा। हाँ ये हम लोगों ने रिएक्शन देखे। अब मुझे बताइए हमें यहाँ पे क्या बात करना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन किससे कहेंगे और रिडक्शन रिएक्शन किससे कहेंगे? अब मुझे बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो सर रिडक्शन रिएक्शन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। है ना?
तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को समझना है तो सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, हाँ ना। बट सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो गाइस उसके लिए पहले आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो को छोड़ दिए, उनको अगर अच्छे से स्टडी नहीं किए गए तो फिर आप लोगों का फिर यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप लोगों को कोई भी चीज समझने वाली नहीं है। क्योंकि अब आप लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस अगर करना है तो सबसे पहले आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अब सर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसके लिए कोई रूल नहीं था। लेकिन गाइस याद कीजिए कि अगर कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट में है, पहला ही रूल है ना, अगर कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। अब जिंक क्या है उसके नेटिव स्टेट में, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। गाइस ये सल्फेट आयन है, क्या है ये? सल्फेट आयन। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जानते हैं ये क्या है गाइस? दैट इज व्हाट? कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? हमारा कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोई रूल पता नहीं है, सल्फेट के लिए? यस गाइस सल्फेट के लिए पता है, याद करने की कोशिश कीजिए। रेडिकल सल्फेट क्या है? SO4 माइनस, SO4 2 माइनस, ये क्या है? SO4 2 माइनस, एक मेरा रेडिकल है। सल्फेट एक रेडिकल है गाइस, सल्फेट क्या है? एक रेडिकल है। फिर रेडिकल अगर है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। और फिर रेडिकल के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दैट इज उसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। इट मींस दैट गाइस कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। तो फिर अब बताइए कॉपर का, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो सर कैसे निकालेंगे? तो गाइस याद कीजिए, सिंपल है। क्या करेंगे? मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस सल्फेट का भी आयन एक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 इज इक्वल टू, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब इक्वल टू क्या आएगा? 0। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर तो निकालना है, तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट कितना है? -2 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, -2 तो लेंगे तो क्या हो जाएगा? +2। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज इक्वल टू +2। तो क्या हो जाएगा फिर? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। समझा क्या गाइस? बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल है। हाँ लेकिन आप लोगों को बार बार ये रूल अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को इतने प्रैक्टिस हो जाना चाहिए गाइस कि आप लोगों को देखते बराबर पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा करके। ओके, और हाँ एक बात ध्यान में रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम लोग नीचे में दिखाते तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है तो आप लोगों को ये प्लस माइनस इंडिकेट करना पड़ता है। ओके, +2 आ गया तो वहां पे 2 लिख के छोड़ मत देना। ओके गाइस, उसके चार्ज को मेंशन करना है। दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है तो +2 लिखना पड़ेगा आप लोगों को, प्लस साइन इंडिकेट करना पड़ेगा वहां पे। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो हो गया इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, तो उधर शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ है ना। चलिए उधर शिफ्ट होते हैं, तो देयरफॉर क्या होगा? अब उधर बात करते हैं। चलिए तो मुझे बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो सर अब ये जिंक हमारा नेटिव स्टेट में है क्या? नहीं ना, ये मॉलिक्यूल है ना। तो चलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? फिर से अभी बताया कि सल्फेट क्या है? रेडिकल है, रेडिकल है तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, हाँ ना। तो मेरी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अब बताइए, इसी के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, यहीं पे सोचने की कोशिश कीजिए। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मतलब इक्वल टू क्या आएगा? 0, हाँ है ना। चलिए यार कर देता हूं, मुझे तो आता है, आप लोगों को आना जरूरी है, तो प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग है तो मैं निकालना चलो मतलब पढ़ा देता हूं फिर से। तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, ओके, प्लस सल्फेट अकेला चाहिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 इज इक्वल टू, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसका मतलब इक्वल टू क्या आएगा गाइस? 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक तो निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट कितना है? -2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस 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 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक कितना मिलेगा? दैट इज व्हाट? +2। कितना मिलेगा गाइस? +2। चलिए ओके, फिर अब बचा है वो, तो बेटा इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए अब कितना आएगा गाइस? कॉपर यहाँ पे नेटिव स्टेट में, तो कोई एलिमेंट अगर उसके नेटिव स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सिंपल है ना सर, दैट इज व्हाट कितना होता है? 0। हो गया गाइस,
यहाँ पे हम लोगों ने सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। इसी वजह से बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आप लोगों को अब केमिकल रिएक्शन को समझना है, अब आप लोगों को केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए। क्योंकि अगर गाइस आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं आएगा ना, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं, कोई भी बंदा कुछ नहीं कर पाएगा कि अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं आता है तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी और कौन सी रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन होंगी। तो देखिए क्या दिख रहा है गाइस, मुझे बताइए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0। देखिए यहाँ पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 थे, यहाँ पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 थे, चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। 0 से +2 गया गाइस, 0 से +2 गया। अब मुझे बताइए 0 से +2 जाना मतलब क्या होना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे 0 से क्या गए, +2 गए, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेरा 0 था, यहाँ पे जाके मेरा क्या बना बेटा, +2 बना। तो मुझे बताइए ऐसी रिएक्शन जिसमें इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट बोली जल्दी से, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, +2। तो 0 से +2 गया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके गाइस, अब देखिए इधर में, अब इधर आइए, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ध्यान से देखिए, ओके क्या हुआ है गाइस, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 0। तो +2 से 0 आया है, +2 से क्या है, 0 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होंगी, दैट इज व्हाट रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होती है, ये एक ही रिएक्शन में मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन है। समझा नहीं गाइस। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन फिर से देखे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बेसिस के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस दैट कि अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन कहलाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर मेरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और ये एग्जांपल से हमने पूरी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी और कैसे रिडक्शन रिएक्शन होंगी। ओके गाइस, तो इस कंसेप्ट को याद रखिए गाइस। कल हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और एग्जांपल लेंगे और फिर और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर कल मैं आप लोगों को और 2 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं बेटा, इस बार भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो देखने वाले, ये क्लासिकल वे से नहीं देखने वाले, ये इन टर्म्स ऑफ देखने वाले, दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बेसिस के ऊपर देखने वाले, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर देखने वाले। लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो समझने के लिए ये वीडियो पूरी अच्छे से आना चाहिए। तो गाइस इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर हमें ये, कमेंट बॉक्स में बोलिए चलो कि हाँ सर हमें ये चीज समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बस अब हम लोग रेडी है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो एस करके कमेंट डाल दीजिएगा, एस करके कमेंट डाल दीजिएगा, एस करके कमेंट डाल दीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।